गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आपके सामने दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही और क्यों। तो पहला सवाल दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस 5। उसमें उसमें 3 ऑप्शन है। क्या क्या है? पहला अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हमको अनेक हल या एक हल या 2 हल या क्या हल, वो तो जब हल निकालेंगे तब पता चलेगा। जो सवाल पूछ रहा है कौन सही है और क्यों, तो क्यों का कारण हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हल निकालना देखते हैं कैसे हल निकालता है। इस सवाल को और आप सॉल्व कर लेंगे ना तो इसके आने वाला जो और सवाल है इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले ये देखिए y इज इक्वल टू दिया हुआ 3x प्लस 5। क्या करेंगे, ऐसे सवाल में x का वैल्यू बैठाएंगे, एक वैल्यू बैठाएंगे, फिर दूसरा बैठाएंगे, फिर तीसरा बैठाएंगे, तो पता चलेगा हमको कि y का वैल्यू कितना मतलब बैठाते जा रहे हैं, फिर हमको आता जा रहा है। तो बैठाना शुरू करते हैं। हम रखते हैं x इज इक्वल टू 1। तो देखिए आपके सामने क्या आया, 3 और x के जगह पर 1 प्लस 5, 3 एकम 3 प्लस 5, क्या आया हमको 8। एक वैल्यू बैठा है x का तो y का वैल्यू क्या आया 8। चलिए x का वैल्यू जब हम 2 बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आता है 3 गुने में 2 प्लस 5। अब आप देखिए समझदार तो है, 3 दूनी 6 या 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 2 बैठाए तो क्या आ गया 11। अब x इज इक्वल टू 3 बैठाते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आता है 3 गुने 3 प्लस 5। ये 5 कांस्टेंट है, पहले ही बताए हैं कि जो भी लिखा हुआ रहेगा डिजिट वो मेरा कांस्टेंट है और x y z कुछ भी लिखा रहेगा वो मेरा वेरिएबल है। तो अभी देखिए उसका वैल्यू रख रहे हैं अलग अलग, तो यहाँ भी अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं तो क्या हो रहा है बदल रहा है। 3 तिया 9, 9 5 14। हम इस तरह से क्या करेंगे बहुत सारा निकालेंगे। तो इस सवाल का क्या जवाब मिला, x का वैल्यू जितना रखेंगे y का वैल्यू उतना ही आएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो जितना अलग मान रखते जाएंगे y का वैल्यू अलग अलग आता जाएगा, अगर हम नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा। तो क्या हमको पता चला, इसमें एक अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, तो दूसरा कोई ऐसा तो नहीं ना, मेरे पास बहुत सारा है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए केवल 2 हल, क्या मेरे पास सिर्फ 2 ही हल होंगे, नहीं। तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इस सवाल के जवाब क्या होंगे, पहला का ऑप्शन क्या हो गया तीसरा, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा अनेक हल। अनेक हल। सवाल नंबर 2, सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसमें ना 3 सवाल है, 3 सवाल में अभी हम देखें ना 3 हल निकाले हैं, ठीक उसी तरह से हमको 4 हल निकालना है, ऐसे यही इसी तरह से। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है क्या, पहला सवाल है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हम क्या करते हैं इसको सजा लेते हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। जैसे अभी y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 था तो उसमें वैल्यू रखते चले गए और हम मेरा वैल्यू निकलता चला गया y का। उसी तरह से इसमें भी अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू रखते हैं 1। हमको 4 हल निकालना है, चाहे जैसे निकले, तो 2 गुने 1। अब हमको क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो क्या निकलेगा 5, एक हल आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू देते हैं 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस
2 x का वैल्यू कितना रखना है 2, तो 7 माइनस 4, तो हमको क्या वैल्यू आ गया 3। अब x इज इक्वल टू क्या रखना है 3, और भी हम 1 2 3 ही रख रहे हैं, आप चाहे तो आपकी मर्जी जो वैल्यू रखेंगे आपको y x के जगह पर रखेंगे, y का जब कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू अलग आएगा। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 गुने में 3, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। एक आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा, यानी हल x इज इक्वल टू अगर 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 2 गुने 4, यानी 7 माइनस 8 यानी -1। एक ये हो गया आपका 4 हल आ गया ना, एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा नंबर सवाल, सवाल नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही सवाल 2 है। इसमें है पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। इसमें भी अरेंज कर लेंगे, क्या करेंगे y को रख लेते हैं और 9 माइनस पाई x, अब फिर x का वैल्यू रखते हैं 1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई गुने 1, यानी कि 9 माइनस पाई, फिर x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस पाई गुने 2, यानी 9 माइनस 2 पाई। अब फिर x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई के साथ जो 1 से गुना करेंगे तो पाई के साथ 2 से गुना करेंगे तो 2 पाई, अब 3 से गुना करेंगे तो 3 पाई देख करके बच्चों को बहुत घबराहट हो जाती है कि अब क्या होगा। इस सवाल को बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं कि ये नहीं बने, लेकिन कुछ नहीं है, इसको बस गुना करना है तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 9 माइनस 3 पाई। अब x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 4, यानी 9 माइनस 4 पाई। हो गया चार इसका आंसर, चार हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 2 का क्या सवाल है x इज इक्वल टू 4। देखिए 4y, ध्यान से देखिए, इसमें x बराबर ही 4y दिया हुआ, तो हम y को नहीं, जो फ्री है उसी को रखें, तो हमारे पास x है, x को ही रहने देते हैं, अब y का वैल्यू बैठाएंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 गुने 1 यानी 4, y इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 4 गुने 2 यानी 8, और y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4 गुने 3, तो आपको पता चल ही जाएगा 4 तिहाई कितना होगा 12, और y इज इक्वल टू 4 देंगे तो x इज इक्वल टू 4 गुने 4, 4 चौके 16, यही मेरे पास यही आ गया एक सवाल के 4 हल। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।